तमाड़ के सुदूरवर्ती इलाकों में बुंडू एसडीपीओ ओम प्रकाश करते रहे भ्रमण। इसी दौरान सुनसान रास्तों में हाथों में फुटबॉल थामे बच्चों पर पड़ी उनकी नजर और एकाएक रुक गई एसडीपीओ की गाड़ी। देखिए पूरी खबर। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में मौजूद हूं और मैं आपको बताऊं कि इस क्षेत्र में प्रशासन को अपने हाथों से सींचने वाले जो है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस क्षेत्र में प्रशासनिक दायित्व जिनके ऊपर है वो कोई और नहीं है, वो है बुंडू के एसडीपीओ ओम प्रकाश। और इस वक्त जो है वो क्षेत्र में भ्रमण में है और इसी दौरान हमारे साथ मुलाकात हो रही है उनकी। और इस बीच में यहाँ पे कुछ बच्चे भी उनके साथ मुलाकात किए और खेल कूद और उसके साथ ही साथ एजुकेशन को लेकर उन्हें टिप्स दिए और बातें किए। तो सीधे तौर पर उनसे जुड़ेंगे यहाँ के किन मुद्दों को लेकर आज इनका भ्रमण रहा। सर, आपका स्वागत है। कैसा किस बात को लेकर सर आज यहाँ पे नजर आ रहा है? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग निकले हुए थे ऐसे क्षेत्र में देखने के लिए कहाँ पे जो हम लोग का जो नियमित जो घूमने का जो रहता है, एक तरीके से बोले तो गश्ती के रूप में ही निकलते हैं और क्षेत्र में जो सुरक्षा व्यवस्था होता है उसको भी हम लोग देखने का काम करते हैं। कहाँ पे क्या है, कहीं पे कोई समस्या है तो लोगों से रूबरू भी बातचीत करते हैं और समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनसे भी बात करते हैं, बच्चों से भी बात करते हैं, महिलाओं से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्षेत्र में कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो हमारी तरफ से सुरक्षा का जो इंतज़ाम होना चाहिए वो हम लोग क्या कर सकते हैं वो जानने की कोशिश हम लोग करते हैं। सर, देखा जाए तो जनरली क्या होता है कि पब्लिक पुलिस से डरती है, पुलिस के सामने जाना नहीं चाहते हैं और एक नई परिपाटी को आप लेकर आ रहे हैं। सर, आप गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, एक तरह से कहें तो पुलिस लोगों तक पहुँचती है। सर, किस तरह का ये है सर एक्सपीरियंस? देखिए, निसंदेह जो आप बोल रहे हैं वो सच है कि पुलिस से लोग मिलने से या अपनी बातों को रखने से लोग डरते हैं और उसी का जो एक है जो उपाय है या उसका जो एक रास्ता है कि हम लोग जो ऐसे पब्लिक से सीधे जुड़ते हैं और वो एक माध्यम है पब्लिक को जो मन में जो चलता है, शंका है, डर है, उसको दूर करने का। और इसी कड़े हम बच्चों से भी मिलते हैं, उनसे उनके ज़रूरतों को पूछते हैं भाई। और एक पुलिसिंग, सोशल पुलिसिंग के तहत पुलिस काम कर रही है तो एक उनका जो हम पुलिस का जो दायित्व है वो भी हम लोग पूरा करते हैं कि कहीं कम्युनिटी की पुलिसिंग के तहत उनके जो ज़रूरत की चीज़ है वो उनको उपलब्ध या साधन जो मुहैया है वो कराया जाए। सर, देखा जाए इन दिनों तो बुंडू अनुमंडल क्षेत्र में क्राइम के लिहाज से आप देखें तो कई चीज़ें सामने आई हैं, कई घटनाएं हुई हैं सर। जैसे हम लोग बात करें तमाड़ में वाइन शॉप में जो चोरी हुई सर, बड़ी वारदात हुई, जो सीसीटीवी कैमरे वो वारदात जो है वो नज़र आया सर, फुटेज में वो दिखा। दूसरा घटना बात करें तो गांगों में एक घटना घटी थी गोलीकांड को लेकर सर, और उसके साथ ही साथ एक बड़ा मेजर इस क्षेत्र में बोले तो अभी का जो सीज़न चल रहा है सर, ये सर अफीम लगाने का सीज़न है सर। और बीती बार देखे थे हम लोग कि जिस तरह से प्रशासन का गाइडलाइन रहा था, डीजीपी महोदय का गाइडलाइन रहा था, पूरे सरकार का गाइडलाइन था और विनिष्टीकरण का कार्य बड़े जोरों शोरों से चल रहा था। इन तमाम मुद्दों को एक एक करके बताइए सर, क्या है, कैसे पुलिस पहले वाइन शॉप के जो वो हम लोग उसका जो उद्वेदन के करीब थे, उसी तरह से गाँवों में जो घटना हुई थी उसका भी उद्वेदन के करीब लगभग और कुछ दिनों में देखेंगे कि उनका जो अरेस्टेड की जाएगी। और रही बात अफीम का खेती को लेकर है तो अफीम को खेती को लेकर जो हम लोग लगातार लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैध अफीम का जो खेती है वो सही नहीं है, वो हम लोग लोगों से अपील कर रहे हैं, मना कर रहे हैं और जहाँ भी मौका मिलता है वहाँ के लोगों को समझाने करते हैं, बच्चे हों, महिलाएँ हों या जनप्रतिनिधि समाज सभी को हम लोग जो है अवैध अफीम के विरुद्ध जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो कानूनी पक्ष है वो भी हम लोग बताने का काम कार्रवाई किया जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो समाज है, हमारे जो लोग हैं, इस अफीम का जो खेती है या जो कारोबार है इसके दलदल में लोग ना फंसे और अपने
और अपने जीवन को जो है, अपने बच्चों का जो जीवन है वो सही रास्ते पर लाएँ, यही हम लोग का प्रयास है। सर, अफीम की खेती को लेकर जहाँ तक बात करें तो गांव में जो खेती हो रही है, निसंदेह किसी न किसी लैंड में कोई ज़मीन में खेती हो रही है, और ये तमाम चीज़ें सरकार के आंकड़ों में, सीओ साहब के यहाँ पर मिल जाएंगे आपके तमाम आंकड़े हैं, उसके बावजूद उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होती है। मुझे लगता है सर, ये अगर उन लोगों पे कार्रवाई हो तो फिर ये खेती लोग इतनी आसानी से नहीं करेंगे। गैर मजरूआ ज़मीन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि वन विभाग की ज़मीन हो, वहाँ खेती हो, तो वो सारी चीज़ों आंकड़े जो हैं उन लोगों के पास है, और चिन्हित किया जाए उन ज़मीनों को, तो उन पर अगर कार्रवाई होती है तो ये रुक जाएगा सर। ये नहीं, हम लोग बिल्कुल जो है से लैंड जो है, जिस भूमि पे जो है से अवैध अफीम का खेती किया जा रहा है, उस भूमि का हम लोग सत्यापन जो है से अंचलाधिकारी के माध्यम से, या बहुत सारी ज़मीन यहाँ खुद कटी है ज़मीन, वो जो प्रधान है उसका जो उसके माध्यम से सत्यापन कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई भूमि वन भूमि है तो हम लोग आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ करते हैं कि भाई वन भूमि पे किसने जो है से खेती लगा रहे हैं, उसका सत्यापन करके उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और पिछले वर्ष जो है हम लोग बहुत ऐसे 2 मालिकों पे FIR दर्ज किए जिसमें जो है अफीम पर खेती लगा हुआ था, तो आज जो है वो कार्रवाई जो है से दूसरा फेस कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल ये रहेगा सर, ये आपके बीच में काफ़ी लड़के यहाँ पे मिले सर, अचानक आपकी गाड़ी रुकी सर यहाँ पर, इन लोगों से मिले सर, क्या बात है? बस यही बच्चों लोग से इंटरेक्शन करने का मौका जो हम लोग को रहता है, कहीं ना कहीं बच्चों का एक रहता है उन लोग का खेलने का, कूदने का, उन लोग का अपना, तो हम लोग भी कोशिश रहता है कि बच्चों से संपर्क करें, उनका जो मनोबल है, जो उन लोग अपना कार्य करते हैं तो क्या कर रहे हैं, सही दिशा में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अपना भी अनुभव साझा करते हैं और कुछ जानकारी भी देते हैं, कुछ सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं ताकि बच्चों भी आगे बढ़ें। और सही मार्गदर्शन एक हम लोग भी चाहते हैं कि समाज में अच्छा मार्गदर्शक के रूप में निकले हम और सही सजेशन दें ताकि लोग भी आगे बढ़ें और क्षेत्र और अपने गांव समाज का नाम रोशन करें। तो आपने सुना तमाम बातों को, ये क्राइम से लेकर बात यहाँ पे शुरुआत हुई, सामाजिक बातें हुई, बच्चों के शिक्षा को लेकर बात हुई, इनके स्पोर्ट्स को लेकर बात हुई, सारी बातों को बड़े सरलता से उन्होंने रखा। और आप अभी भी देख सकते हैं यहाँ पे SDPO ओम प्रकाश जो है वो सीधे तौर पे यहाँ के बच्चों से जुड़ रहे हैं, और ये बड़ा सुखद एक आपकी तस्वीर हम आप तक लेके आए हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है बुंडू SDPO ओम प्रकाश अचानक उनकी गाड़ी रुकती है, और उनकी गाड़ी रुकने के बाद वो बच्चों से बात करते हैं और उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि वो कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। और इस तरह से भी शाम का समय है, और शाम के समय में ज़्यादातर बच्चे वो निकर में दिखाई दे रहे हैं, और वो खेल कूद के लिए कहीं ना कहीं किसी मैदान से आ रहे हैं वापस। इसी दौरान उनका बीच सड़क में, ये गांव भी नहीं है, कई गांवों को जोड़ने वाली सड़क है, और इसी बीच में जो है SDPO मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। तो एक सुखद संदेश जाता है समाज के बीच में। निसंदेह ये पढ़ने के साथ ही साथ स्पोर्ट्स बोलते हैं, जैसे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये पूरा अब चेंज हो गया है। ये जो हम पहले बातें करते थे अब ये चेंज हो गया। अब खेलोगे कूदोगे तब भी बन सकते हो नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे तब भी बन सकते हो नवाब। तो इस तरह से एक बड़ा सुखद संदेश आप तस्वीरों में देखें, ये तस्वीरें काफी सुखद संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं। तो ये आप बने रहिए इस तरह की खबरों के लिए। आर्य न्यूज झारखंड में मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ क्षेत्र से, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तमाड़ क्षेत्र में।